नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ प्रकाश और आज हम देखेंगे लारावेल 8 में व्हाट इज़ द ब्लेड। तो शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स है व्हाट इज़ द ब्लेड टेम्पलेट, टेम्पलेट इनहेरिटेंस, हाउ टू डिस्प्ले डेटा इन द ब्लेड फाइल, कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक इफ, इल्स, इल्स इफ एंड लास्ट में हम देखेंगे इंटरक्वेशंस। तो पहला टॉपिक्स है व्हाट इज़ द ब्लेड टेम्पलेट। तो ब्लेड टेम्पलेट एक्चुअली क्या करता है कि जो प्लेन टेक्स्ट है ना उसको पीएचपी कोड में कन्वर्ट करता है। अगर हम पीएचपी में देखेंगे तो पीएचपी में उसकी सिंटेक्स बड़ी है। लाइक इसमें तो ब्लेड टेम्पलेट इंजन में उसकी सिंटेक्स छोटी सी है, लाइक कर्ली ब्रैकेट ओपन करो और क्लोज करो, दैट्स इट। पीएचपी में थोड़ा बड़ा था तो उसके बहुत सारे डायरेक्टरी फंक्शंस है और सबसे बेस्ट एडवांटेज है वो है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। तो वो देखेंगे टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या है। ये जो मेरे सामने अभी आपको एक इमेज दिख रहा है उसमें हेडर है, साइड बार है, कंटेंट है और फुटर है। कोई भी हम वेब पेज ओपन करेंगे ना तो ये चीज़ तो होगी, लाइक हेडर होगा, साइड बार होगा, कंटेंट होगा और फुटर होगा। तो टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या करेगा कि हम एक टेम्पलेट बनाएंगे, लाइक एक मास्टर पेज बनाएंगे जो हर जगह यूज होने वाला है। तो उसके टेम्पलेट इनहेरिटेंस में उसके डायरेक्टली फंक्शंस है, लाइक एल्ड है, सेक्शंस है, पेरेंट है, ऐसे सब डिफरेंट डायरेक्टिव फंक्शन है जिसका यूज करके हम पूरे मास्टर पेज को रीयूज कर सकते हैं। तो उसमें देखो ये जो एक हमारा एक पेज है उसमें हेडर, साइड बार और फुटर ये तीन चीज कॉमन रहेगी, ठीक है। और ये जो कंटेंट है ना वो एवरी टाइम डिफरेंट हो सकता है। तो हम क्या एक मास्टर पेज बनाएंगे, जो कंटेंट है उसको एक सेक्शन बना देंगे जो एल्ड में रहेगा। और ये जो है ना वो जो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे ना अभी, तो ये ज़्यादा आइडिया आएगा कि ये कैसे वर्क करता है, मतलब एक मास्टर पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसकी वजह से हम हमारे लेआउट को एक्सटेंड करेंगे। अभी हम एक न्यू राउट बनाते हैं, लाइक ऐप करके एक राउट बनाते हैं। और उसमें मैं एक पेज दे दूंगा इंडेक्स करके, क्यू के अंदर मैं बनाऊंगा index.bled.php और कोई भी ब्लेड फाइल होगी ना उसका .bled.php हमारा एक्सटेंशन होगा, फाइल का एक्सटेंशन होगा bled.php। और मैं क्या करूँगा, हमारे web.php में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक न्यू पाथ बनाऊँगा, न्यू राउट दूंगा लाइक ऐप और उसको कॉल करूँगा हमारा इंडेक्स ब्लेड, राइट। ये मैंने कॉल कर दी और इंडेक्स के अंदर मैं अभी लिखूंगा कुछ नहीं, लाइक एक HTML लिख दिया डमी। ये मैंने इंडेक्स लिख दिया। अब मैं इसको हिट करूंगा तो हमारा एक पेज हो जाएगा, लाइक टेस्ट पेज। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक लेआउट बनाऊंगा, वो लेआउट को मैं डिफरेंट पेज में यूज़ करूँगा। लाइक अभी हमने स्क्रीनशॉट में देखा कि हेडर, साइड बार और फुटर ये हमारे तीन कॉमन चीज़ है। हमारा कंटेंट है वो भी वही चेंज होगा। तो मुझे बार बार ये तीन चीज़ तो लिखनी नहीं है। मैं क्या एक लेआउट बनाऊंगा उसमें तीन चीज़ मेंशन करूँगा। तो अब देखते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। हम एक फोल्डर बनाएंगे नेम लेआउट्स और लेआउट्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे app.bled.php। ये हो गया हमारा लेआउट। लेआउट के अंदर हम यहाँ पे एक कॉमन लेआउट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी एक लेआउट बना देता हूँ। जो मैंने अभी एक लेआउट का कोड यहाँ पे डाला है तो उसके अंदर ऐप नेम, तो एक क्या है एल टाइटल। एल टाइटल मतलब क्या कि जब भी मैं मेरे दूसरे पेज में होऊंगा, लाइक index.bled.php है, वहाँ पे टाइटल डिफरेंट होगा। तो मैं क्या करूँगा सेक्शन टाइटल, जैसे मैं सेक्शन टाइटल कर दूंगा ना तो जो सेक्शन टाइटल के अंदर जो मैं कंटेंट लिखूंगा ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारा मास्टर पेज में। तो हम देखते हैं वो कैसे होता है। उसके बाद हमारा साइड बार है, उसके बाद एल कंटेंट। ये जो चीज़ एल में लिखी है ना वो डायनेमिकली चेंज होगी, जो भी पेज में हम जाएंगे ना वो पेज में चेंज कर पाएंगे। और ये जो साइड बार है,
इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस इज द मास्टर साइड बार, और हमारा एक मास्टर हेडर भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेडर, जो हमारा मास्टर हेडर है। हम उसको मतलब हम हमारे चाइल्ड व्यू में उसको मतलब रीराइट भी कर सकते हैं। ये हमारा मास्टर फुटर है। लाइक अभी हमने लेआउट बनाया लाइक दिस, इस पेज की हेडर, साइड बार, फुटर और कंटेंट। ठीक है, तो हमारा हेडर हो गया, ये साइड बार हो गया, और ये हमारा फुटर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो एप्लेट PHP है ना, और इसके अंदर यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। तो ये हम सब ये चीज़ निकाल देंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बार बार हमें हेडर लिखना, बार बार हमें साइड बार लिखना, बार बार फुटर लिखना, माना कि वो कॉमन चीज़ है सब पेज में, तो बार बार हम क्यों लिखें। अब मैं इसको पूरा कंटेंट को निकाल देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा एक्सटेंड, एक्सटेंड करके मैं यहाँ पे मेरे लेआउट का पाथ दूंगा, ए लेआउट का। तो मुझे ये पेज जो है, ये जो पेज अभी ये जो ओपन हुआ ना, ये पेज ऐप, ये पेज को कौन से लेआउट पे एक्सटेंड करना है, ये मैं लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेआउट्स डॉट ऐप, और जैसे ही इसको मैं सेव करूंगा ना, तो मैं अभी यहाँ पे हिट करूंगा ना, तो देखना आप कि मेरा जो जो इंडेक्स पेज है ना, इस लेआउट को एक्सटेंड करेगा। देखो, दिस इज द मास्टर हेडर, ये हो गया हमारा साइड बार, और ये हो गया हमारा फुटर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब इसमें यहाँ पे एक मैं ब्रेक लगा दूं, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। फिर ये हमारा मास्टर हुआ, ये हमारा साइड बार या फुटर। अभी इसमें कंटेंट अगर हमने app.php में है, तो हमारा कंटेंट app. मतलब होम पेज का कंटेंट होना चाहिए। फिर दूसरे पेज में गए तो दूसरे पेज का कंटेंट होना चाहिए। ये चीज़ हम कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे टाइटल भी नहीं आया, देखो यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ना हमने एल्ड में लिखी है, यानी हम यहाँ पे इस लेआउट में हम उसको एक्सटेंड करेंगे। देखो कैसे, उसके लिए मैं क्या, कौन सा डायरेक्टिव फंक्शन यूज करूँगा, सेक्शन। सेक्शन के अंदर लिखूंगा मैं टाइटल, और हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। टाइटल है हमारा होम पेज। अब इसको सेव करूंगा और इसको यहाँ पे रिलोड करूंगा। देखो यहाँ पे होम पेज रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे मेरा अंदर का कंटेंट भी थोड़ा चेंज करना है। तो सेक्शन, कंटेंट और इन सेक्शन। अब देखो ये कंटेंट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एल्ड में हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा, जैसे ये टाइटल लिखा ना, जैसे एल्ड में हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा, तो मैं ये कंटेंट का यूज करूंगा इसके अंदर, और यहाँ पे लिखूंगा बोल्ड करके होम पेज कंटेंट। और अब आप देखना यहाँ पे क्या होता है। देखो हमारा होम पेज का कंटेंट आ चुका है। अब समझ लीजिए कि पेज हमारा सिमिलर है, और मैं यहाँ पे दूसरा पेज बनाता हूँ लाइक सर्विस। तो मुझे ये जो मास्टर पेज है वही का यूज करना है, बट कंटेंट हमारा डिफरेंट होगा, और मेरा पेज का टाइटल भी डिफरेंट होगा। तो वो अब कैसे करेंगे हम, तो वो देखते हैं। उसके लिए मैं एक राउट बनाऊंगा, और सबसे पहले राउट बनाऊंगा। राउट लिखूंगा लाइक सर्विस का, सर्विस। यहाँ पे मैंने क्या दिखा, सर्विस लिखा, और मैं व्यू को कॉल करूंगा, हमारा सर्विस का व्यू बनाऊंगा। एक न्यू सर्विस का व्यू बना के मैं एक व्यू बनाऊंगा यहाँ पे, सर्विस डॉट ब्लेड डॉट PHP, और एंटर लगा दूंगा। और जितना इंडेक्स के अंदर जो कंटेंट लिखा ना, वो यहाँ पे लिख दूंगा सर्विस के अंदर, और यहाँ पे लिखूंगा सर्विस पेज। अब मैं यहाँ पे हिट करूंगा, अब देखना क्या होता है। देखो ये चीज कॉमन रहेगी, और यहाँ पे ये चीज भी कॉमन, बट कंटेंट दोनों में डिफरेंट है। यानी हमने सेम मास्टर पेज बनाया जो हमारा app.blade.php है, और बहुत सारे पेज में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तो एडवांटेज इसका।
अब दूसरा एडवांटेज है कि इसके मतलब कॉमन सिंटेक्स है, लाइक ऐसे कॉमन सिंटेक्स एथरेड करके यूज करो उसको, इसे डायरेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसके डायरेक्टिव मतलब डायरेक्टिव है सब। उसके बाद है हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है वो देखते हैं अब हम। हाउ टू डिस्प्ले डेटा इन द ब्लेड फाइल। तो ब्लेड फाइल है उसमें हम पीएचपी के कोड मतलब हम कैसे लिख पाएंगे पीएचपी कोड को और कैसे डिस्प्ले होगा सब, तो उसकी सिंटेक्स कैसे है ब्लेड फाइल की वो भी हम देख लेते हैं अब हम अब आ जाते हैं हमारे index.php में। यहाँ हम लिखेंगे ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना वो लारावेल की सिंटेक्स है। हम पीएचपी में कैसे करते थे, ऐसे php echo 1 ऐसे करके हम करते थे। लारावेल में सिर्फ ऐसे लिख दो तो भी चलता है। आ गया 1 प्रिंट हो चुका है। मतलब लारावेल में जो है ना एक चीज की हम कर्ली ब्रैकेट से यूज कर पाएंगे। अब समझ लीजिए कि मैं यहाँ से कोई डेटा पास करता हूँ, मैं मेरे राउटर से मतलब यहाँ से कोई डेटा पास करता हूँ लाइक डॉलर टाइप इक्वल टू सर्विस, और इस टाइप को मैं यहाँ से डायरेक्टली पास कर दूंगा एज एरे डॉलर टाइप। मैं ये टाइप को एक्सेस करूंगा इसके अंदर जो हमारा इंडेक्स है ना उसके अंदर यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप लिख दूंगा और सेव कर दूंगा, और जब भी यहाँ पे रिलोड करूंगा ना तो हमारा टाइप लिख के आ जाएगा लाइक सर्विस। तो ऐसे हम हमारा टाइप पास कर सकते हैं, मतलब हमारा डेटा पास करके यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक पीएचपी हमको इको करना था, हम इसमें बहुत सारे डायरेक्टिव फंक्शंस है, लाइक हम इसे भी कर सकते हैं पीएचपी और इंड पीएचपी। इसके अंदर हम पीएचपी लिख सकते हैं को हेलो, ऐसे कर भी क्या हम कर सकते हो आप। तो आपको हेलो वर्ड इको हो चुका है। बट ये जो सिंटेक्स ये जो वे है वो भी करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। बट ये जो वे है ना ये लारावेल का वे है। अगर हमें जरूरत पड़ी कि हमें पीएचपी राइट करना है तो हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं लारावेल में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसमें आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है कि इफ है इल्स इफ है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर है, वो भी हम देखेंगे वन बाय वन। उसमें पहले हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। तो इफ हम ऐसे लिखेंगे इफ टाइप इक्वल अगर सर्विस हो तो क्या, तो हम टाइप करेंगे हेलो, सिर्फ हेलो। यहाँ से एक ब्रेक लगा देंगे और नीचे भी एक ब्रेक लगा देंगे तो हमें पता चलेगा हमारा एग्जैक्टली आउटपुट क्या आ रहा है। एल्स इफ अगर टाइप इक्वल कॉन्टेक्ट है तो आएगा वर्ल्ड, एल्स इंड इफ, एल्स पे हम लिखेंगे हैप्पी कोडिंग। ठीक है, अगर टाइप इक्वल टू सर्विस रहा तो हमारा हेलो प्रिंट होगा, अगर टाइप इक्वल टू कॉन्टेक्ट रहा तो वर्ल्ड प्रिंट होगा। इल्स ये दोनों में से कुछ नहीं है तो हैप्पी कोडिंग प्रिंट हुआ। तो ये हमारी सिंटेक्स है ना बहुत शॉर्ट में हुई, मतलब ये सब डायरेक्टिव फंक्शन है इसके, मतलब बहुत शॉर्ट वे में हम कर सकते हैं इसको। इसमें देखो ये सिंटेक्स लाई एल्स में, तो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, ये दोनों के बीच में स्पेस नहीं आएगी। देखो अभी यहाँ पे प्रिंट हुआ ओनली फॉर हेलो। ठीक है, क्यों हेलो क्यों हुआ, उसकी वजह है कि हमने टाइप इक्वल टू सर्विस दिया है। अगर मैं यहाँ से वेब में से अगर मैं यहाँ पे के कर दूँ, कुछ गलत लिख दूँ, तो अब देखना कहाँ आपका टाइप आया हैप्पी कोडिंग, यानी इल्स लूप में चला गया। तो ये बहुत इजी है हमारे, मतलब इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बहुत मतलब
जो हम PHP में करते थे ना, ये फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करना फिर क्लोज करना, यहाँ पे मतलब वो हेडेक था वो यहाँ से चला गया। मतलब वही तो फायदा है फ्रेमवर्क का, क्योंकि हमारा मतलब कोई जो चीज़ है वो चीज़ जरा फास्ट हुए, प्रोग्रामिंग भी हमारी फास्ट होगी इसकी वजह से। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर समझो कि ये कोडिंग है, हमें इसको कमेंट करना है तो कैसे करेंगे? कमेंट के लिए भी एक सिंटेक्स है लाइक दिस। ये पूरा हमारा ब्लॉक कमेंट में चला गया। अब कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं उसमें। अब एक है इसेट टाइप, तो देन हम लिख सकते हैं और लास्ट में हम लिखेंगे इन इसेट। ए डायरेक्टिव फंक्शन हम कब यूज कर सकते हैं? जब भी हमारा डेटा, अगर समझो कि कोई वेरिएबल है उसमें नल आता है, मतलब ऐसी सिचुएशन है, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब फिर हमने टाइप डाला तो अब देखना अब यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे हुआ हैप्पी कोडिंग। अगर मैं वेब डॉट में यहाँ पे टाइप इक्वल टू ऐसे नल कर दूं और फिर एंटर लगाऊं तो जाएगा ही नहीं वहां पे, बिकॉज जब भी इसमें कोई वैल्यू है ना तब भी वो कंडीशन में जाएगा। इस सेट का मतलब वही है। ये हो गया इस सेट। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एम्प्टी। एक न्यू एरे, एक टाइप है। अगर एम्प्टी है तो इन एम्प्टी, तो हमें प्रिंट करो हैप्पी कोडिंग। अगर टाइप एम्प्टी है तो हम हैप्पी कोडिंग प्रिंट करो। अगर मैं यहाँ से टाइप को एम्प्टी कर दूं तो हैप्पी कोडिंग प्रिंट होगा। ये हैप्पी कोडिंग प्रिंट हुआ। अगर उसमें कुछ फिलअप है, लाइक मैंने एरे बना दिया, एरे 1, 2 और 3, तो अगर यहाँ पे हैप्पी कोडिंग प्रिंट नहीं होगा। वो फायदा हुआ रहा, मतलब एरे के अंदर कोई चीज एम्प्टी है कि नहीं है वो चीज चेक करने के लिए एम्प्टी डायरेक्टिव फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्विच फंक्शन। तो उसमें कैसे है, स्विच में हम कैसे है, मतलब PHP में डिफरेंट टाइप से राइट करते थे, इसमें भी डिफरेंट है। तो देखते हैं अब हम स्विच। इसमें क्या करेंगे, स्विच अगर टाइप केस 1 है तो आपको क्या लिखना है, तो मुझे लिखना है हेलो। केस 2 है तो उसमें मुझे लिखना है वर्ल्ड। अगर डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट में कुछ भी लिख सकता हूँ, डेट्स इट। डिफॉल्ट मुझे ब्लैंक रखना है। अगर टाइप 1 है तो मैं क्या करूँगा, अब टाइप की अभी वैल्यू चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। तो मुझे जब भी मैंने 1 लिखा ना तो मुझे क्या प्रिंट होगा, हेलो। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखो ये मुझे हेलो प्रिंट होगा। अब ये भी मतलब बहुत शॉर्ट वे में है जो हम नॉर्मल लिखते हैं PHP में, उससे तो एक 2 लिखा मैंने यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। ये हुई हमारी स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। लाइक लारावेल में है फॉर लूप है, फॉर ईच है और फॉर इल्स लूप है। तीनों लूप के हम अंदर देखेंगे तीनों लूप में है क्या, मतलब कैसे उसकी सिंटेक्स है, ब्लेड्स के अंदर उसको कैसे राइट करते हैं वो भी देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर i इक्वल टू 0, i $i 10, और अब लास्ट में देखेंगे i प्लस प्लस और इन फॉर। तो यहाँ पे हम नॉर्मल
आई को प्रिंट करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे SR नंबर। ठीक है, अब क्या होगा कि SR नंबर प्रिंट हो गए और मैंने ब्रेक लगा दी, यानी 10 डिजिट मुझे मिलेंगे, 1 से 10 लेके, 0 से 10 लेके। मैं इसको हिट करता हूँ, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 10 लेके मुझे प्रिंट हुआ। ये हमारी फोर लूप हुई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर ईच लूप। लारावेल में फॉर ईच कैसे राइट करते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या है, यहाँ पे पहले एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी एक कॉमन एरे बना देता हूँ, लाइक एरा 1 2 3, और इसको 4, ये हो गया हमारा एरे, एक टाइप का हमारा एरे है। और हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर ईच, और पहला आएगा हमारा एरे एज ए की और वैल्यू, और लास्ट में आएगा इन फॉर ईच। ये हमारी नॉर्मल सिंटेक्स हुई। अब मुझे प्रिंट करनी है हमारी वैल्यू को। ये हमारी ए हो गया हमारा फॉर ईच लूप। इसके अंदर हमने टाइप को पास किया, ये हमारी नॉर्मल की है, लाइक 0 1 2 3 जैसे आएगा। ये हमारी वैल्यू है, वैल्यू हमने क्या पास की है इसके अंदर, 1 2 3 4 6 7 ऐसे करके, ओके, रैंडम वैल्यू है। तो ये जो हम अब अगर हम लिखेंगे ना, यहाँ पे मैं एक ब्रेक लगा दूं और आगे लिख दूं लाइक SR डॉट नंबर, और दैट्स इट। इतना लिख के मैं इसको हिट करता हूँ। देखो SR नंबर 1, SR नंबर 2, SR नंबर 3, SR नंबर 4, SR नंबर 6 और SR नंबर 7, ये जो हमने यहाँ पे टाइप किया ना, वही चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अब इसमें दो लूप तुमने देख ली, फॉर भी देख लिया और फॉर इज भी देख लिया। अब एक लूप है फॉर इल्स लूप, उसके अंदर क्या है तो भी हम देखते हैं। अब हम उसमें क्या करेंगे, पहले फॉर इल्स, और सिमिलर फॉर इच की तरह है फॉर इल्स, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट है। टाइप एज ए की और वैल्यू, और यहाँ पे आएगा अगर वो एम्प्टी रही तो हम लिखेंगे डेटा नॉट फाउंड, और अगर उसमें कुछ डेटा है तो हमें उसके सीरियल नंबर प्रिंट करो। ये लाइक इफ एल्स भी हो गया इसमें, और फॉर इच भी लूप हो गई। तो ये काम है फॉर इल्स का। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर मैं अभी टाइप करूंगा तो हमने सिमिलर आउटपुट मिलेगा, बट अगर मैं मेरा जो एरे है, ये जो एरे है उसको मैं अगर ब्लैंक कर दूं, मैं ये जो टाइप का एरे है अगर इसको मैंने ब्लैंक कर दिया तो क्या होगा, ब्लैंक करके अब मैं इसको हिट करता हूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया डेटा नॉट फाउंड। मतलब क्या हुआ कि अगर डेटा था तो इसमें गया, था तो लूप में, मतलब 1 2 प्रिंट हो चुका है। अगर उसमें डेटा नहीं है तो इल्स पार्ट में इसमें चला गया। एक काम है फॉर इल्स का, मतलब ये बहुत फायदेमंद है ये लूप भी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप के अंदर मैं लिखूंगा डे डिकोडर, ओके। तो मैंने डे डिकोडर को यहाँ से पास कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा टाइप, और इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पे हिट करूंगा तो मुझे यहाँ पे डे डिकोडर प्रिंट होगा। अगर समझ लीजिए कि मेरा जो टेक्स्ट है ना उसके अंदर मैं उसको बोल्ड करता हूँ तो क्या वो बोल्ड होगा अभी? अगर मैंने बोल्ड किया और मैं इसको हिट करता हूँ तो कौन से फॉर्म में आएगा? ये देखो इसने तो मुझे पूरा टैक्स ही रिटर्न कर दिया कि बी है वो एक टैक्स है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, तो उसके लिए बी
एक वे है कि लारावेल में हम उसको जो कलर पैकेट करते थे ना, उसको ऐसे करते और सेव करना है, दैट्स इट। सिंटैक्स है, सिंटैक्स है। जब भी हमारा HTML कंटेंट हो ना, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं कि हमारा HTML ना दिखे और हमें यहाँ पे उसका जो आउटपुट है ना वही प्रिंट हो, दैट्स इट। ये अभी जो आया वो बोल्ड होके आया। अब नेक्स्ट डायरेक्टिव फंक्शन से लाइक जेसन, वो भी हमारा एक एडवांटेज ही है, जो ब्लेड का एडवांटेज ही है वो भी। उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से एक टाइप के अंदर एरे पास करते हैं। वन, टू और 3, ये हो गया हमारा एरे। तो हम अगर PHP में काम करते थे तो हम क्या करते थे कि स्क्रिप्ट को ओपन करना, क्लोज करना, वो सब था। फिर ऐप के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करना, वो भी हम देखते हैं। दोनों तरफ से देखेंगे कि कौन सा शॉर्ट वे है। जो मैंने अभी लिखा ये PHP की सिंटेक्स है और यहाँ से मैंने हमारा टाइप को पास कर दिया। और ये जो मैंने वे लिखा वो PHP का वे है और इसको मैं कंसोल लॉग करके console.log और ऐप करके आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रिंट होता है, ठीक है। और मैं इसको भी हिट करूंगा, देखो यहाँ पे एक एरे आया 1 2 3 जो हमने यहाँ से डाला है, ये वाला है। ये जो चीज़ हम नॉर्मल PHP में करते हैं, तो लारावेल में ऐसा कौन सा वे है कि इससे भी सिंप्लीफाई हो, तो वो भी हम देखते हैं। अभी हम उसके लिए मैं इसको निकाल दूंगा, ये पूरी सिंटेक्स को निकाल के यहाँ पे @ एक डायरेक्टिव फंक्शन है और इसके अंदर मैं डालूंगा हमारा टाइप और सेव करूंगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट में कोई चेंज होता है कि नहीं होता है। इसमें आया एरर आई कंसोल लॉग में, यहाँ पे प्रिंट तो हो चुका है बट यहाँ पे एरर आ चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी है, शायद यही एरर हो सकती है। देखो ये हमने पूरा मतलब 1 2 3 आउटपुट सिमिलर है बट यहाँ पे सिंटेक्स बहुत शॉर्ट हो चुकी है। मतलब ये जेसन रेंडरिंग में ये जो फंक्शन है ना बहुत फायदे कारक है, बहुत यूज होता है। अब हम आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आज हम इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये देखेंगे, क्योंकि ये ब्लेड टेम्पलेट में हमने बहुत सारे डायरेक्टिव फंक्शन भी देख लिए। आई थिंक 50% हमने डायरेक्टिव फंक्शन को कवर कर लिया है इसके अंदर। और टेम्पलेट इनहेरिटेंस लाइक हमने एक पूरा जो एक लेआउट भी बनाया है, उसकी वजह से हमने दूसरे लेआउट बना के उसमें एक्सटेंड भी किया है। ये सब चीज़ हमने आज सीख ली है। तो आज का इंटरव्यू क्वेश्चन ये रहेगा कि कोई ऐसा डायरेक्टिव फंक्शंस है, अभी जो मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो डेवलपमेंट स्टेज में है, जो हम अभी काम कर रहे हैं, फिर हम उसको लाइव करेंगे तो प्रोडक्शन स्टेज में चला जाएगा। तो कोई ऐसा डायरेक्टिव फंक्शंस है कि मैं चेक कर पाऊँ कि मेरा प्रोडक्शन स्टेज है कि डेवलपमेंट स्टेज है। तो आप मुझे इंटरव्यू में वो बताइए कि कोई ऐसा डायरेक्टिव फंक्शंस है कि जो स्टेज को आइडेंटिफाई करे, हमारे वर्किंग स्टेज को, हमारा वर्किंग स्टेज कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करे, ठीक है। तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट में बताइए। और इस वीडियो में आपको जो भी डाउट्स हो रहा है, जो भी कंफ्यूजन है व्यू क्रिएट करने में, अगर ब्लेड को एक्सेस करने में, कोई लेआउट बनाने में, अदरवाइज कोई भी छोटा मोटा डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।